क्रिकेट में अगर पाकिस्तान को झटका लगा है तो आईपीएल में बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी को जगह न मिलने से परेशान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक और समान बात कट्टरता भी है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है। वहां हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं रुक रहे। भारत सरकार ने आज दो टूक कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनुस सरकार की है। वहीं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को 20 जनवरी का इंतजार। करीब 4 महीने पहले बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पहली और आखिरी बार कबूला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर रोज होते हमलों ने मोहम्मद यूनुस को बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार को देखकर भले ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस खामोश हो, लेकिन दुनिया हिंदुओं से हिंसा देखकर हिल गई और दुनिया भर से हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठ रही है। बांग्लादेश को 20 जनवरी की तारीख याद दिलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि उसके बाद बांग्लादेश को हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को रोकना ही होगा। बांग्लादेश के हिंदू 20 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथियों के गुलाम की तरह बर्ताव कर रहे मोहम्मद यूनुस पर लगाम लगनी तय मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप का ये बयान भले ही पुराना हो, लेकिन वो आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे जुड़ा सबूत आपको दिखाएं, उससे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के आध्यात्मिक सलाहकार रहे जॉनी मूर की बात सुननी चाहिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के होते दमन को देख नहीं पाए। बांग्लादेश हमेशा से कट्टरपंथियों का अड्डा रहा है, इसीलिए वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार भले ही पुरानी बात हो, लेकिन दुनिया भर से उसका विरोध होना वाकई में नई बात है। 20 जनवरी के बाद सबसे बड़ा बदलाव ट्रंप के रूप में होगा, जो चुनाव से पहले न सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं पर होते अत्याचार पर यूनुस को बेनकाब कर चुके हैं, बल्कि हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा भी दे चुके हैं। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ट्रंप ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था, बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, वहाँ अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने कहा कि वे कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेशी हिंदुओं को उम्मीद की वजह उनका दिया भरोसा है, खुद को हिंदुओं का सच्चा और पक्का दोस्त बताना है। इसीलिए इस्कॉन जैसी संस्थाओं को ट्रंप के आने पर बांग्लादेश में हालात बदलने की उम्मीद है। ब्रिटेन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठी है। वहाँ की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की। तो दुनिया मानो मोहम्मद यूनुस से पूछ रही हो कि क्या तुम्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? पाकिस्तान कट्टरता की वजह से ही भीख मांगने को मजबूर है, लेकिन बांग्लादेश उससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। वहां जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन को शह दी जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर रोज रोज हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में थम नहीं रहे हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद मंदिरों में घुसे कट्टरपंथी। ये बांग्लादेश का चटगांव है, जहां जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिरों और दुकानों पर हमला किया है। इस दौरान कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस तस्वीर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर वहां की सरकार के झूठ की पोल खोल दी है, क्योंकि चटगांव में ये हमले उस मंदिर में हुए जो कोतवाली के बेहद करीब, यानी कट्टरपंथियों को किसी का डर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू अपने इलाकों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर चटगांव की हिंदू बहुल इलाके की है, जहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। इसी बांग्लादेश की कमान संभालते हुए दुनिया को दिखाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले बंद न होने पर कभी पद छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन इस कोई धमकी के 4 महीने बाद भी हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। बांग्लादेश के इस रवैये की भारत ने कड़ी आलोचना की है और दो टूक कहा कि यूनुस सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear.
The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास को जेल भेज जाने के बाद भारत ने इससे पहले भी चिंता जताई थी। 26 नवंबर को चिन्मय कृष्णदास को चटगांव के कोतवाली थाने में देशद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया। बाद में कोर्ट ने चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश अपनी गलती मानने के बजाय हिंदुओं पर अत्याचार को अपने घर का मामला बताकर कार्रवाई से बच रहा है। यही वजह है कि इससे दुनिया की तरह भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं और जो हिंदू वहाँ पे हैं उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। और जय श्री राम। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों से मोहम्मद यूनुस की नजदीकी खुलकर सामने आ रही है। आपके सामने ये जमात इस्लामी के नेता से मुलाकात करते मोहम्मद यूनुस की तस्वीर है। जमात इस्लामी को शेख हसीना ने बैन कर दिया था। उसके प्रमुख को बांग्लादेश की सरकार ने खास मेहमान के तौर पर ढाका के यमुना गेस्ट हाउस में ठहराया और आवभगत की।